हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 8 में आज लेसन 4 में आज का टॉपिक है उद्योग। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए जो आज का टॉपिक है वो है उद्योग। उससे संबंधित क्या क्या जानकारियाँ दिया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है आपका उद्योग। उद्योग के बारे में क्या बात किया गया है? तो दोस्तों, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, आइए इसको जानते हैं। जैसे दोस्तों, लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन, कोयला खनन उद्योग को कोयले को धरती से निकालना, पर्यटन उद्योग सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, आगे चले और बात करें दोस्तों, तो आगे जो टॉपिक है वो है आपका उद्योग का वर्गीकरण। आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कच्चा माल के बारे में। तो कच्चे माल की बात करें हम आपसे दोस्तों, तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कच्चे माल से आधारित में ही सबसे पहले जो बात किया गया है उसमें कृषि आधारित उद्योग। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात किया गया है खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग और कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जो कि कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें बात किया गया है आपका दोस्तों वो है खनिज आधारित उद्योग। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बा बनाने आदि में करते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है समुद्र आधारित उद्योग। चलिए ये देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। तो दोस्तों, समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर बात किया गया है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण है। ठीक है, अब चौथा इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका वो है वन आधारित उद्योग। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण में वनों से संबंधित उद्योग है। ठीक है, तो हमने कच्चे माल के अंदर जो चार उद्योग था, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे वो है दूसरा उसमें था वो आकार के आधार पर। तो दोस्तों, आकार के आधार पर हम आपसे बात करें तो इसे दो उद्योगों में बांटा गया है। पहला है लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहद आकार के उद्योग। तो सबसे पहले जो बात किया गया है दोस्तों कि आकार क्या होता है। तो उद्योग के आकार का तथ्य पर निवेश की गई पूंजी की राशि, लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से संबंधित होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आपसे दोस्तों वो है लघु आकार के उद्योग। तो दोस्तों, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम आपसे कि टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं जो है कुटीर उद्योग के अंदर आता है। ठीक है,
दोस्तों अब दूसरा इसमें हम बात करेंगे वो है आपका बृहद आकार के उद्योग। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारियाँ दिया गया है। तो दोस्तों बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है और बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग पे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला जो बात किया गया है आपका दोस्तों टॉपिक है वो है स्वामित्व के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला निजी क्षेत्र, दूसरा राज्य या समिति या इसे सार्वजनिक क्षेत्र में, और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र में। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में जो है बांटा गया है। आइए इसके बारे में जो एक एक के बारे में है अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे वो है निजी क्षेत्र के बारे में। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। दूसरा बात करें हम आपसे दोस्तों ये तो वो है सार्वजनिक क्षेत्र। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या जानकारियाँ दिया गया है। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, तीसरा हम आपसे बात करें दोस्तों वो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। चलिए ये देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारियाँ दिया गया है। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपसे बात करें तो मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा है आपका दोस्तों वो है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बात किया गया है। दोस्तों सहकारी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात किया गया है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी जो है सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है, आगे बात किया गया है दोस्तों कि उद्योगों के अवस्थित संबंधित कारक। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या बात किया गया है। तो दोस्तों ये इसके अंतर जो बात किया गया है संचार आते हैं, परिवहन आता है, भूमि आता है, विद्युत आता है, कच्चा माल आता है, श्रम आता है, पूंजी आता है, बाजार एवं जल जो है उद्योगों के अवस्थित संबंधित कारक के अंतर्गत आता है। जैसा कि बात किया गया है दोस्तों कि उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक जो है आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है औद्योगिक तंत्र। इसके बारे में क्या बात किया गया है। तो दोस्तों औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इनके बारे में चर्चा किया गया है कि निवेश की बात करें हम आपसे दोस्तों कि निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना जो है शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका वो है पराक्रम के बारे में। तो पराक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करता है। तीसरा बात किया गया है निर्गत के बारे में। तो दोस्तों निर्गत अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय होता है। ठीक है, आगे टॉपिक है आपका दोस्तों वो है औद्योगिक प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जैसा कि बात किया गया कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है आपका कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होता है। आगे बात किया गया है आपका जैसे कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद में बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर उद्योग प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलम में तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के जो है क्षेत्र कुछ हैं आते हैं। ठीक है, अब
अगला टॉपिक है आपके सामने दोस्तों, वो है औद्योगिक विपदा। इसके बारे में क्या दिया गया है, तो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। जैसा कि बात किया गया है कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग मध्य रात्रि में दुर्घटना घटी और प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी, जिस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव से हुआ था। आगे बात करें दोस्तों कि 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार जो बताया गया था वो है 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, अंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। आगे जो टॉपिक है आपका वो है प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारी क्या क्या दिया गया है। तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ठीक है, आगे बात किया गया कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है और लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है ना। अब इसमें आगे बात किया गया दोस्तों कि लोहा इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ है, जैसे कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। ऐसे ही बात किया गया है कि वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में जो है वस्त्र उद्योग के बारे में बात किया गया है। और तीसरा जो बात किया गया है आपका वो है सूचना प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है दोस्तों आपका वो है लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। आइए देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। दोस्तों यह एक पोषक उद्योग अर्थात आधारभूत उद्योग श्रेणियों में रखा जाता है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो बात किया गया है कि उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों कि एल्युमिनियम, निकिल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं और मिश्र धातुओं को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती हैं। इसमें आगे बात किया गया है कि इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है और भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। ठीक है, आगे बात किया गया है कि लोहा इस्पात केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। दोस्तों वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों कि भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें चर्चा किया गया है आपका वो है जमशेदपुर के बारे में। आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को कहा जाता है और यह निजी स्वामित्व में था। ठीक है, और इसमें आगे बात किया गया है कि टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर,
डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता था। ठीक है, इसमें आगे बात किया गया है दोस्तों कि खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी और जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जों, कृषि उपकरण, मशीनों, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादक किया जाता था। ठीक है, आगे चले तो बात किया गया दोस्तों कि भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितक उत्पादक जो है रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। आगे जो टॉपिक है आपका दोस्तों वो है पिट्सबर्ग। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है और कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खान से प्राप्त होती है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। आगे बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है और मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। इसमें आगे बात किया गया दोस्तों आपका वो है कि पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के कारखाने हैं और ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करता है। आगे बात किया गया है प्रगलन के बारे में कि प्रगलन क्या होता है। तो दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है, उसे हम प्रगलन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह आपका जो है लेसन 4 उद्योग जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके और अपने फ्रेंड, कॉलिंग्स, पीयर, रिलेटिव जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।